किसी इसी मैदान से कि देश की राजनीति बदलने वाली इस तरीके की रैलियां हुई थी। जयप्रकाश जी ने जो नारा दिया था यहां से, उसके चलते हुए देश का इतिहास ही बदल गया। उसके बाद लालू जी के नेतृत्व में यहां पर एक गरीब रैला हुआ था, एक लाठी रैला हुआ था, और ये रैला जब यहां से गांधी मैदान से हुई, उसकी आवाज गूंजकर दिल्ली तक पहुंची और दिल्ली के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ जनता के हित में। तो इस बार भी ये जनसैलाब जब भी पाटलिपुत्र से एक आह्वान होता है, इंद्रप्रस्थ में सत्ता बदलता है। तो आज इस पटने से ये जो आवाज उठ रहा है, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, तो इस बदलाव का ये एक शुभ संदेश है। और ये शुभ संदेश जो है आज पूरे देश में फैलेगा, बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। लेकिन आज क्यों कह रहे हैं कि हमें मोदी को हटाना है, इस मोदी सरकार को हटाना है? ये जन विरोधी तो है ही। देख ही रहे हैं कि किस तरीके से गरीब जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है। सब सह रहे हैं इस बात को। एक तरह से बेरोजगारी, दूसरे तरह से महंगाई और बेकारी और गरीबी। लेकिन दूसरी ओर से सबसे अहम बात जो कर रहे हैं, हमारा देश का चरित्र ही बदलना चाहते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य एक कट्टरपंथी, हिंसावादी, नफरतवादी, एक फांसीवादी हुकूमत की तरफ वो पहुंच रहे हैं। अगर इसके ऊपर, इस तानाशाही के ऊपर, फांसीवादी तानाशाही के ऊपर अब अंकुश नहीं लगेगी, तो देश के अंदर जनतंत्र नहीं बचेगा, हमारा संविधान नहीं बचेगा। हमारे संविधान की व्यवस्था को बचाना है आज, तो इस सरकार को गद्दी से उतारना अनिवार्य है। और ये जो काम है, ये एक देशभक्ति का कर्तव्य है। आज देशभक्ति का प्रतीक है कि आज जनता की, मोदी साहब की इस सरकार को हटाना है हमारे भारत को बचाने के लिए। और ये भारत को बचाना है ताकि आने वाले दिनों में इस भारत को हम बदलेंगे, एक बेहतर भारत हमारे देश और जनता के लिए। लेकिन मोदी साहब तो रोज आके कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। अरे गारंटी मोदी साहब, आपके गारंटी के अंदर किसी को भरोसा नहीं है। मोदी साहब की गारंटी है जीरो गारंटी। आपने 10 साल पहले कहा नौजवानों से 2 करोड़ हम रोजगार जो है 2 करोड़ हर साल उसकी सृष्टि करेंगे। हुआ क्या? आज हमारे इतिहास में आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश के अंदर है। आपको हमारे देश के अन्नदाता किसानों ने जबरदस्ती अपने आंदोलन करके इस कृषि कानून को वापस लेने के लिए आपको जोर लगाया, जिसके चलते हुए आपको वापस लेना पड़ा। साथ ही साथ आपने गारंटी दिया न्यूनतम दाम देंगे उनकी फसल के लिए। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आपने वादा किया, उस वादे को आज पूरा नहीं कर पाए। अरे मोदी साहब के गारंटी सब जुमले है, जुमले। जो असली गारंटी है, जो काम करके दिखाता है। और ये काम बिहार के अंदर अपने भाई तेजस्वी ने करके दिखाया। कितने लाखों के लिए यहां पर नौकरियां दी। और ये है गारंटी। गारंटी का मतलब है वो जनता तक पहुंचना है, और उस गारंटी को जनता तक पहुंचाना है तो भाषणों से नहीं, काम से होता है। और वो काम करने के लिए ये महागठबंधन और देश के अंदर इंडिया जो बनी है, वो समूह, वो मिलकर एक आज वैकल्पिक सरकार ले आएंगे। इसलिए क्योंकि कई सारे वक्ता है, आखिर में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि मोदी साहब कहते हैं कि ये अमृतकाल है। अमृतकाल चाहते हैं हम देश की जनता के लिए, हम सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। लेकिन अमृत की पैदाइशी कैसे हुई? समुद्र मंथन से। जब अमृत पैदा होता है, समुद्र के चारों ओर देवी देवता बैठे थे, गलत लोग भी बैठे थे, राक्षस भी बैठे थे। अब
जब अमृत के साथ साथ दो कलश निकलते हैं, एक अमृत और एक जहर का, और इत्तेफाक से जहर का कलश जो है देवियों के देवताओं के हाथ में आ जाता है और अमृत का कलश गलत लोगों के हाथ में चला जाता है। ये वही विष्णु पुराण बताता है। अब ये देवता लोग कैसे अमृत का कलश वापस ले अपने हाथों में, वो अलग कहानी है। लेकिन हम और आप और अपना देश आज उस मुकाम पर खड़ी है जब गलत लोगों के हाथ में ये अमृत का कलश पहुंचा है। अगर अमृत का लाना है तो इस अमृत के कलश को गलत लोगों के हाथ से, यानी मोदी सरकार के हाथ से इसको खींचकर ले आना होगा हमें, जनता के हित में और हम सब के हित में। और ये काम करना है तो इस सरकार को हटाना है हमारे देश के हित में, लोगों के हित में। तो आइए सब मिलकर आज इस गांधी मैदान से जब भविष्य बदलने वाली आह्वान जो अक्सर हुआ करती थी वो फिर से दे कि आज आने वाले दिनों में भारत को हम बचाएंगे मोदी सरकार को हटा के, और आगे को भारत को हम बदलेंगे एक बेहतर भारत के रूप में। ये काम के लिए बिहार की जनता उठेगी और वो उन बात फैलेगी पूरे देश भर में। इस उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ मैं आप सबको मेरी लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए इतिहास की धारा को मोड़ने के लिए, नया इतिहास बनाने के लिए गांधी मैदान में लाखों की तादाद में पहुंची बिहार की संघर्षशील जनता, आप सबको नमस्कार, आदाब, जय भीम, लाल सलाम। 50 साल पहले इस गांधी मैदान से नारा बुलंद हुआ था, भावी इतिहास हमारा है। आज फिर एक बार ये कहने के लिए हम यहां पहुंचे हैं, लोकतंत्र, संविधान, देश बचाने का नारा है, भावी इतिहास हमारा है। ये ऐलान करने के लिए हम यहां पहुंचे हैं। हम यह कहने के लिए आए हैं, पटना और दिल्ली की सरकारों से सिंहासन खाली करो, जनता आने लगी है। बिहार की जनता लड़ेगी, तानाशाही हारेगी। साथियों, देश में पिछले 10 साल से जो पार्टी पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है, उसके नाम में तो जनता है, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जनता से कोई लेना देना उसका नहीं है। उसका अगर लेना देना है तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता, सत्ता के लालच, सत्ता के अहंकार उसके रग रग में है। उस पार्टी के, उस पार्टी का अगर कोई काम है तो वो काम है बुलडोजर से हिंदुस्तान के लोकतंत्र को, विपक्ष को, जनता को, उनके रोजी रोटी, जल जंगल जमीन के हक को, पूरे देश को, देश की अर्थव्यवस्था को रोक देना। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपना चुनाव चिन्ह बदल करके उस कमल की जगह पर बुलडोजर रख लेना चाहिए। और हम ये ऐलान करने के लिए आए हैं, ये बुलडोजर राज नहीं चलेगा। बुलडोजर से आजादी के लिए, आवाम की आवाज को बुलंद करने के लिए हम यहां आए हैं। किसान दिल्ली की सीमा पर एमएसपी की मांग को लेकर आना चाहते हैं और ये सरकार जो अदानी अंबानी के आगे खुद कालीन बन करके बिक जाती है। अभी अंबानी के बेटे की शादी का नजारा हम देख रहे हैं, लेकिन जब किसान आना चाहते हैं दिल्ली में तो सड़क पर बैरिकेड लगते हैं, कील ठोक दिए जाते हैं, कटीले तार बिछा दिए जाते हैं, गोली चलती है, किसान शहीद हो जाते हैं। ये सरकार ये कहती है कि हम दुनिया में विश्व गुरु बनेंगे। गाजा के बच्चों को बचाने के लिए इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, लेकिन हिंदुस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों को, देश के अंदर जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, उनकी जान को खतरे में डाल करके उनको इजराइल भेजने की साजिश ये सरकार रच रही है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाद हो सकता है बिहार में भी अब नीतीश जी ये काम करना शुरू कर दे। अभी
8 मार्च का दिन आएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ी बड़ी बात होगी। लेकिन हिंदुस्तान में हमने कभी नहीं देखा था कि किसी पार्टी का यह काम बन जाए कि तमाम बलात्कारियों को संरक्षण देना, उनको प्रोत्साहन देना, उनको सम्मानित करना, चाहे बिल्किस बानो के बलात्कारी हो या चाहे मणिपुर में महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले, उनको संरक्षण देने का काम ये सरकार कर रही है। और इसीलिए साथियों, हम लोग यहां आए हैं ये नारा देने के लिए, ये 24 का चुनाव ये आर पार की लड़ाई है। और इस चुनाव में बिहार ने एक बार ठान लिया, जैसे हमारे साथियों ने कहा कि 40 के 40 सीटों पर महागठबंधन की जीत का पूरा झंडा गाड़ देंगे, तो निश्चित तौर पर दिल्ली से इस सरकार का सफाया होगा। साथियों, बिहार में एक एजेंडा बन रहा था। पूरे बिहार में आपने देखा 2020 के विधानसभा चुनाव में जब हम लोगों ने कहा कि बिहार के नौजवानों को पक्की नौकरी मिलेगी, तो उस समय नीतीश जी मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन इस बार जब नीतीश जी इस तरफ आए थे कुछ समय के लिए, जब हम लोगों को मौका मिला, तो आपने देखा कि बिहार के अंदर न सिर्फ जातीय जनगणना हुई बल्कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, पूरे आरक्षण का विस्तार हुआ, पक्की नौकरी की मुहिम शुरू हुई और पूरे बिहार में बात यहां पहुंच गई कि नीतीश जी करीब 20 साल से विकास 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 कह रहे हैं, लेकिन उस विकास के चिराग तले वहां गरीबी का घना अंधेरा है। पूरे बिहार के 2/3 लोग 10,000 से कम आमदनी पर किसी तरह जीते हैं। तो नीतीश जी ने उस समय कहा था कि 2 लाख, करीब 1 लाख परिवार को हम 2 लाख रुपए देंगे। नीतीश जी उस तरफ चले गए, लेकिन बिहार के गरीबों से हम कहेंगे गिन गिन करके वो 2 लाख रुपए उनसे लेना है। और ये जो साजिश चल रही है कि आय का प्रमाण पत्र अब नहीं दिया जाएगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये जो धोखा बिहार के गरीबों के साथ साजिश चल रही है, इस साजिश को हमें रोकना है। तो साथियों, बिहार जो बदलने लगा था, बिहार और देश को बदलने के लिए आज जो हम इस पूरे मैदान में देख रहे हैं, लाल और हरा झंडा, लाल और हरे झंडे की ये एकता, ये दावेदारी, ये लाल और हरे झंडे की एकता और दावेदारी से ही बिहार बदलेगा और हिंदुस्तान में लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित रहेगा। आज हमारे सामने ये रास्ता है और इसी रास्ते को रोकने के लिए बिहार में आरक्षण की बात कर रहे थे, शिक्षा के विस्तार की बात कर रहे थे, आज कर्पूरी जी को सम्मान देने के नाम पर आज के बिहार में हम देख रहे हैं कहीं विधायकों को तोड़ा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। और जिनको तोड़ना संभव नहीं है, डराना संभव नहीं है, खरीदना संभव नहीं है, माले के जुझारू नौजवान विधायक, मनोज बंजिल की तरह विधायक, उनको फर्जी मुकदमे में फंसा करके उनकी सदस्यता समाप्त करने की साजिश चल रही है। इस साजिश के खिलाफ पूरी एकता चाहिए, पूरा संघर्ष चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आज ये जो गांधी मैदान का ये नजारा है, ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। ये इंडिया गठबंधन जिसके बारे में ये बोलने लगे थे कि बिहार से बात चली थी और नीतीश जी मेजबानी कर रहे थे पहली बैठक की, अब तो नीतीश जी चले आए, तब इंडिया का क्या बचा? हम ये बताने के लिए आए हैं कि किसी एक नेता के इधर उधर होने से, किसी एक सरकार को दखल कर लेने से, कुछ विधायकों को तोड़ लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता है जमीन पर और बिहार है लड़ने वाला प्रदेश, तो बिहार की जनता लड़ेगी, तानाशाही हारेगी। इसी के साथ आप तमाम साथियों को हमने देखा कि रात में काफी बारिश हुई, हमारे लोगों को बहुत दिक्कत हुई, बावजूद इसके इतनी मेहनत करके तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए लाल हरा झंडा लेकर के बिहार के कोने कोने से बिहार के गरीब यहां पहुंचे हैं। वो लाल झंडा जो
मास्टर जगदीश का, राम नरेश राम का, बूटन मुसार का झंडा है, वो लाल झंडा, और बिहार के अंदर कर्पूरी जी का, जयप्रकाश जी का ये जो हरा झंडा, ये दोनों की एकता आज पूरा बिहार को बदल देगी, दोनों की एकता हिंदुस्तान को बदल देगी। इसी के साथ आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जन विश्वास रैली में पार्टिसिपेट कर रहा हूं। मेरा एक अपील है, बिहार बचाना चाहिए, इधर बीजेपी हटाना चाहिए। बिहार बचाओ, बीजेपी हटाओ। देश पूरा हम बोल रहा हूं, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ। कल हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी इधर आया, क्या बोला मोदी जी? सब चीज पर अभी मोदी शुरू किया, मोदी का गारंटी है, मोदी का गारंटी है। क्या मोदी का गारंटी है? मोदी क्या बोला? पहले प्रधानमंत्री आना समय अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार, every year 2 crore jobs will be created. Now 10 years are over. I am asking Mr. Modi, 20 crore jobs should have been created. How many jobs you have created, Mr. Modi? What is our guarantee? Is it guarantee or is it jumla? Is it झूठ? I am asking का साथ नहीं है, मोदी नौजवान का साथ नहीं है। मोदी किसका साथ है? मोदी पूंजीवादी लोग का साथ है, मोदी अडानी का साथ है, मोदी अंबानी का साथ है, मोदी कॉर्पोरेट हाउसेस का साथ है। मोदी बोल रहा अभी इंडिया विल बिकम लार्जेस्ट इकोनॉमी। मिस्टर मोदी, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमी, प्लीज अंडरस्टैंड। When you became the Prime Minister, you abolished Planning Commission. You started नीति आयोग. What is that नीति आयोग, Mr. Modi? आपका मालूम है what is that नीति आयोग? Public sector undertakings are being privatized. How can you abolish poverty? How can you give access to education, employment to my Dalit children, to my Adivasi children, to my OBC children? I am asking Mr. Modi. Mr. Modi, after he became Prime Minister, आप लोग जानते मालूम पड़ना है, यह बीजेपी सरकार नहीं है, यह आरएसएस का सरकार है, यह आरएसएस का आइडियोलॉजी है, डिविसिव सेक्टेरियन कम्युनल फासिस्ट आइडियोलॉजी है। यह आरएसएस कंट्रोल्स द गवर्नमेंट डायरेक्टली। यह आरएसएस बीजेपी कंबाइन देश का हालत खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर अंबेडकर was the prime architect of our constitution. Now our constitution is subverted. Parliament is becoming redundant. Democracy is dying. Democracy is dying. India should remain as a secular democratic republic. Now Modi just बोल रहा, बीजेपी आरएसएस कंबाइन बोलता है इंडिया यह थियोक्रेटिक स्टेट है, यह रिलीजन बेस्ड स्टेट है। हम ये अग्री करेगा? इसलिए हम बोल रहा, यह मोदी सरकार बीजेपी आरएसएस कंबाइन देश का दुश्मन है, डेमोक्रेसी का दुश्मन है, संविधान का दुश्मन है। ये देश बचाना है, हमारा देश है, इंडिया हमारा देश है। मोदी का सिर्फ मोदी का देश नहीं है, सिर्फ आरएसएस का देश नहीं है, इंडिया हमारा देश है। हमारा देश बचाना चाहिए, इसलिए हम बोल रहा बीजेपी हटाना चाहिए। देश बचाओ, बीजेपी हटाओ। 2024 पार्लियामेंट चुनाव में यह बिहार का अंदर बीजेपी हटाना चाहिए। तेजस्वी का लीडरशिप में महागठबंधन जीतना चाहिए। यह जनविश्वास में संकल्प होना चाहिए। यू ऑल शुड गो
with a pledge, with a resolve, you will defeat BJP and see the murder